हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज बच्चों जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे बच्चों मैथमेटिकल रीजनिंग। तो मैथमेटिकल रीजनिंग में बच्चों लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था कि मैथमेटिकल रीजनिंग क्या होती है, कितने टाइप की होती है, हम इसका यूज क्यों करते हैं बच्चों। इसके बाद हमने ये देखा था कि स्टेटमेंट्स क्या होते हैं और कंपाउंड स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। अब बच्चों मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कंपाउंड स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो कंपाउंड स्टेटमेंट्स में बच्चों हम क्या करते हैं कि दो सिंपल स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करते हैं, कंबाइन करते हैं। अब बच्चों दो स्टेटमेंट्स को ज्वाइन और कंबाइन करने के लिए किसी ना किसी वर्ड की जरूरत पड़ती है बच्चों। जो वर्ड हम यूज करते हैं टू गिवन सिंपल स्टेटमेंट्स को ज्वाइन या कंबाइन करने के लिए, उस वर्ड को बच्चों हम क्या बोलते हैं, उस वर्ड को हम बोलते हैं बच्चों कनेक्टिव्स। क्या बोलते हैं? कनेक्टिव्स। तो बच्चों अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वो है बेसिक कनेक्टिव्स। यानी जो कनेक्टिव हैं, बेसिक क्या होता है कि हम बेसिक कनेक्टिव क्या लेके चलते हैं, अब हमें बच्चों ये देखना है। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं कि कनेक्टिव्स होते क्या है। तो बच्चों जो बेसिक कनेक्टिव्स है वही कनेक्टिव्स की डेफिनेशन हो जाएगी। तो कनेक्टिव आर वर्ड्स व्हिच यूज्ड टू जॉइन और कंबाइन टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट। तो बच्चों हम क्या लिख देते हैं, हम लिख देते हैं कि कनेक्टिव्स आर यूज्ड to join two or more simple statements to form a कंपाउंड स्टेटमेंट्स। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों। कनेक्टिव्स क्या होते हैं? कनेक्टिव्स आर यूज्ड टू जॉइन टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट टू फॉर्म अ कंपाउंड स्टेटमेंट। तो जब भी बच्चों हमें क्या करना है, दो या दो से ज्यादा सिंपल स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करना होता है, तो उन ज्वाइन करने के लिए हम जिस वर्ड को यूज करते हैं उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं बच्चों? उस वर्ड को हम बोलते हैं कनेक्टिव। और कनेक्टिव का काम क्या होता है? कंपाउंड स्टेटमेंट को बनाना बाय यूजिंग अ वर्ड एंड ज्वाइन टू सिंपल स्टेटमेंट्स। ठीक है बच्चों। अब हम एक एक करके बच्चों बेसिक कनेक्टिव्स की बात करेंगे कि क्या कौन कौन से बेसिक कनेक्टिव्स होते हैं, उनको यूज कैसे करते हैं। तो बेसिकली बच्चों दो टाइप्स के कनेक्टिव वर्ड्स होते हैं जो सबसे ज्यादा यूज में करे जाते हैं। पहला वर्ड होता है बच्चों एंड और दूसरा वर्ड होता है और। यानी जब भी हमें दो सेंटेंस को जोड़ना है तो बेसिक अगर हम कनेक्टिव्स की बात करेंगे तो दो होते हैं बच्चों। पहला होता है एंड और दूसरा क्या होता है? और। तो बच्चों हम सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ बेसिक कनेक्टिव्स की। हम बच्चों लिखते हैं द वर्ड एंड। क्या लिखते हैं? द वर्ड एंड। तो बच्चों एंड जो वर्ड है ये एक बेसिक कनेक्टिव है बच्चों, जिससे हम क्या करते हैं, दो सिंपल स्टेटमेंट्स को जोड़ते हैं। अभी आपने बच्चों हमने एक एग्जांपल देखा था जब कंपाउंड स्टेटमेंट में, तो वहां पे आपने एक कंपाउंड स्टेटमेंट देखा था जिसको हम एंड वर्ड को यूज करके जोड़ रहे थे। तो एंड बच्चों एक बेसिक कनेक्टिव है जो कि जनरली यूज करा जाता है फॉर ज्वाइनिंग टू सिंपल स्टेटमेंट्स। तो देखिए कैसे होगा बच्चों। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं बच्चों कि इसमें हम लिख सकते हैं कि एनी टू सिंपल स्टेटमेंट्स कैन बी ज्वाइन बाय द वर्ड एंड टू फॉर्म अ कंपाउंड स्टेटमेंट। तो दो सिंपल स्टेटमेंट को बच्चों हम क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। किस वर्ड से? एंड वर्ड से। और हम क्या फॉर्म कर सकते हैं? हम एक कंपाउंड स्टेटमेंट को फॉर्म कर सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए कि हमने पी एक स्टेटमेंट मान लिया बच्चों, all living things have two legs and two eyes। अब बच्चों हमने यहां पर लिखा है एक स्टेटमेंट कि all living things have two legs and two eyes। अब बच्चों यहां पर आप देखिए कि यहां पर अगर हम इसके कंपोनेंट स्टेटमेंट लिखेंगे तो बच्चों दो कंपोनेंट स्टेटमेंट बनेंगे, एक तो Q और एक R। तो Q बन जाएगा बच्चों ऑल लिविंग थिंग्स हैव टू लेग्स। दूसरा बन जाएगा बच्चों ऑल लिविंग थिंग्स
हैव टू आईज। तो बच्चों ये दो इसके कंपोनेंट स्टेटमेंट हो गए, या हम बोल सकते हैं सब स्टेटमेंट हो गए। अब बच्चों हमने क्या करा था, कंपाउंड स्टेटमेंट ये जनरेट करा था बाय यूजिंग दीज टू कंपोनेंट स्टेटमेंट, and for joining these two component statement we use a connective, and connective which is used is the word and। तो बच्चों एंड वर्ड का यूज करके हमने दो सिंपल स्टेटमेंट्स को क्या करा था, ज्वाइन करा था, कंबाइन करा था। अब बच्चों कनेक्टिव कौन सा यूज करा था, यहां पर हमने एंड यूज करा था बच्चों। तो हमारे पास क्या मिल गया, ऑल लिविंग थिंग्स हैव 2 legs and 2 eyes। क्लियर हुआ बच्चों, बात समझ में आ गई आपको। तो बेसिक कनेक्टिव का मीनिंग समझ में आ गया कि कनेक्टिव क्या करता है बच्चों। कनेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो दो या उससे ज्यादा सेंटेंस को, स्टेटमेंट्स को, सिंपल स्टेटमेंट्स को ज्वाइन या कंबाइन करने के काम में आता है। अब बच्चों बेसिक कनेक्टिव हो गए कि एक बेसिकली अगर हम बात करें कि कनेक्टिव में बेसिक हम कौन कौन से वर्ड यूज करते हैं, तो दो बच्चों बेसिक कनेक्टिव होते हैं हमारे पास, पहला एंड होता है और दूसरा और होता है। अभी हम 1 by 1 दोनों की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमने लिया द वर्ड एंड। तो एंड से मिलकर अगर हम दो सिंपल स्टेटमेंट को जोड़ रहे हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो वहां पे बच्चों कनेक्टिव वर्ड एंड कहलाएगा। हमने उसका एक एग्जांपल दे दिया, जैसे हमने बच्चों एक कंपाउंड स्टेटमेंट लिखा, ऑल लिविंग थिंग्स हैव 2 legs and 2 eyes। इसका मतलब हो गया कि ये एक आपका कंपाउंड स्टेटमेंट हो गया जो कि कनेक्टिव वर्ड एंड से ज्वाइन हो रहा है। हमने दो उसकी कंपोनेंट स्टेटमेंट आपको लिख के बताए। तो पहला कंपोनेंट स्टेटमेंट निकल कर आ गया बच्चों आपके पास, ऑल लिविंग थिंग्स हैव 2 legs, और दूसरा बच्चों कंपोनेंट स्टेटमेंट निकल कर आ गया, ऑल लिविंग थिंग्स हैव 2 eyes। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। अब यानी आपके पास अगर स्टेटमेंट दिया जाएगा तो आप ये बता सकते हैं कि वो किस कनेक्टिव से जुड़ा है, एंड से या और से, उसको देखकर। और आपको अगर एंड से जुड़ रहा है तो उसके कंपोनेंट स्टेटमेंट भी निकालने आ गए। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। अब हमने बच्चों ये तो पढ़ लिया कि ये वर्ड है जो द एंड है बच्चों। अब इसमें हमने ये भी पढ़ लिया कि ये कंपाउंड स्टेटमेंट जनरेट कर रहा है दो सिंपल स्टेटमेंट को लेके। अब बच्चों सबसे बड़ी बात ये आती है कि हम ये कैसे बता पाएंगे कि कंपाउंड स्टेटमेंट वैलिड है या इनवैलिड है। तो उसके लिए बच्चों कुछ कंडीशंस होती हैं, वो आपको देखना पड़ेगा। तो उसको हम पढ़ेंगे बच्चों वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट के अंदर। किसके अंदर पढ़ेंगे बच्चों, वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट के अंदर। तो बच्चों हमने यहां पर हेडिंग लिखी, अभी हम पढ़ रहे थे बच्चों पहला वाला कि द वर्ड एंड। तो एंड की बात बच्चों अभी हम कर रहे हैं कि एंड के अंदर वैलिडिटी कैसे होगी। तो बच्चों हमने यहां पे लिखा वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट, यानी अगर एंड वर्ड को यूज कर कंपाउंड स्टेटमेंट बन रहा है तो बच्चों हम उसकी वैलिडिटी को कैसे चेक करेंगे। तो बच्चों इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, तो वो आप रूल देखिए। रूल नंबर बच्चों 1 होता है कि अ कंपाउंड स्टेटमेंट with connective word and is true if all its component statement is true। सेकंड होता है बच्चों रूल नंबर 2, a compound statement with connective word and is false if any of its कंपोनेंट स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब बच्चों दो रूल होते हैं, अगर हमें वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट देखनी है तो वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट का मतलब होगा कि हमारे पास एक कंपाउंड स्टेटमेंट दिया होगा और वो कंपाउंड स्टेटमेंट जो होगा वो किस कनेक्टिव वर्ड को यूज करके बनेगा, वो कनेक्टिव वर्ड एंड को यूज करके बनेगा। अब बच्चों कंपाउंड स्टेटमेंट आपको मिल गया तो आपको ये बताना है कि जो कंपाउंड स्टेटमेंट हमें मिला है वो ट्रू है या फॉल्स है। अब बच्चों ट्रू या फॉल्स है तो बच्चों हम वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट से देखेंगे। वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट से हम कैसे देखेंगे बच्चों, देखिए कि अगर हमारे पास दिया है कि अ कंपाउंड स्टेटमेंट विद कनेक्टिव वर्ड एंड से अगर वो जुड़ रहा है तो वो ट्रू कब होगा बच्चों, वो ट्रू तब होगा जब उसके सारे कंपोनेंट स्टेटमेंट ट्रू हो जाएंगे। और बच्चों वो फॉल्स कब हो जाएगा, तो अ कंपाउंड स्टेटमेंट विद कनेक्टिव वर्ड एंड इज फॉल्स
इफ एनी ऑफ दिस कंपोनेंट स्टेटमेंट इज फॉल्स, यानी अगर उसका कोई भी कंपोनेंट स्टेटमेंट फॉल्स हो गया तो बच्चों वो पूरा कंपाउंड स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। और अगर उसके दोनों कंपोनेंट स्टेटमेंट ट्रू है तो बच्चों वो क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। अब बच्चों यहां पर देखिए कि हमने मान लिया कि लेट P एंड Q आर टू कंपोनेंट स्टेटमेंट। अब बच्चों P और Q हमारे पास दो कंपोनेंट स्टेटमेंट है, तो बच्चों अब हमें बताना है कि P एंड Q कैसा होगा। तो देखिए बच्चों, हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं यहां पर, ट्रुथ टेबल से आपको जल्दी लर्न होगा। तो बच्चों हमने क्या करा, P ले लिया, हमने यहां पर Q स्टेटमेंट ले लिया और हमने बच्चों यहां पर लिया P एंड Q। तो दो स्टेटमेंट को बच्चों हमने कंपाउंड बना दिया, P एंड Q से जोड़ दिया। तो बच्चों अगर P ट्रू है और Q ट्रू है तो ये हो गया बच्चों, दोनों अगर ट्रू है तो P एंड Q भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। दूसरा केस बनाया कि P को ट्रू लिया और Q को फॉल्स लिया, तो इफ एनी ऑफ द कंपोनेंट स्टेटमेंट इज फॉल्स देन कंपाउंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। थर्ड केस हो जाएगा बच्चों कि P फॉल्स हो जाए, ये ट्रू हो जाए तो भी फॉल्स होगा। और फोर्थ केस हो जाए बच्चों कि अगर हमारे पास P भी फॉल्स हो जाए और Q भी फॉल्स हो जाए तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब बच्चों P एंड Q को मैथमेटिकल रीजनिंग में हम ऐसे दिखाते हैं, ये जो साइन होता है बच्चों वो एंड के लिए यूज होता है मैथमेटिकल रीजनिंग में। दोबारा समझिए बच्चों, अब यहां पर हमें वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट बतानी है। यार ये कंपाउंड स्टेटमेंट हमें दिया होगा जो एंड से जुड़ रहा होगा, अब हमें ये बताना है कि वो कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अब बच्चों आप एक रूल याद कर लीजिए कि जब भी दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे कंपोनेंट स्टेटमेंट, तो कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू होगा। अगर कोई भी एक या दोनों कंपोनेंट स्टेटमेंट फॉल्स होते हैं तो कंपाउंड स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ट्रुथ टेबल से आप इसे जल्दी लर्न कर सकते हैं बच्चों कि हमने P और Q दो कंपोनेंट स्टेटमेंट माने, इनसे मिलकर एक कंपाउंड स्टेटमेंट बना P एंड Q। इसको मैथमेटिकल रीजनिंग में बच्चों P और एंड का साइन हम ये होता है, इसको हम डिनोट करते हैं। तो ट्रुथ टेबल से देखा बच्चों कि अगर P और Q दोनों ट्रू हैं तो P एंड Q भी ट्रू आएगा। अगर P ट्रू है और Q फॉल्स है, कोई भी एक फॉल्स हो गया तो बच्चों ये फॉल्स आएगा। अगर P फॉल्स है Q ट्रू है तो भी फॉल्स आएगा, और दोनों फॉल्स हैं तो भी क्या आएगा, फॉल्स आएगा। यानी अगर दो वर्ड को हम कनेक्टिव वर्ड एंड से जोड़ रहे हैं तो वो सिर्फ एक ही कंडीशन में ट्रू होगा, जब उसके दोनों कंपोनेंट स्टेटमेंट ट्रू होंगे। यानी अगर दोनों में से कोई एक फॉल्स होता है या दोनों फॉल्स होते हैं तो उस केस में जो कंपाउंड स्टेटमेंट निकल कर आएगा वो भी हमारे पास कैसा निकल कर आएगा, वो भी हमारे पास फॉल्स निकल कर आएगा। अब बच्चों एक क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको आइडिया लगेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन यहां पर बनता है, उसे हम कैसे चेक करते हैं। बस आपको करना क्या है बच्चों, ट्रुथ टेबल लर्न करनी है। ट्रुथ टेबल बहुत ही आसान है, जब दोनों ट्रू हैं तो ट्रू है, बाकी सारे केस में क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है बच्चों। अब देखिए कि हम यहां पर बच्चों एक कंसिडर करते हैं स्टेटमेंट को। क्वेश्चन बच्चों हम लिखते हैं कि कंसिडर अ स्टेटमेंट एंड फाइंड इट इज ट्रू और फॉल्स। तो बच्चों यहां पर हमें स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे और हमें यह बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है बच्चों, तो हम पहला स्टेटमेंट बच्चों हम लेते हैं। हमारे पास P एक स्टेटमेंट दे रखा है 5 greater than 12 and 15 less than 7। अब बच्चों हमारे पास एक कंपाउंड स्टेटमेंट है। कंपाउंड स्टेटमेंट क्या है कि 5 greater than 12 और 15 less than 7। अब हमें यह बताना है कि ट्रू है फॉल्स है। तो बच्चों ये कनेक्टिव वर्ड एंड से जुड़ रहा है, तो आप सबसे पहले ट्रुथ टेबल बना लीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपने ट्रुथ टेबल बनाई किसकी, एंड की। तो बच्चों आप एक तो P लिखेंगे, एक यहां पर Q लिखेंगे और यहां पर P एंड Q लिख देंगे। चार केस बनते हैं बच्चों हमेशा दो। अगर दो स्टेटमेंट लेके चल रहे हैं तो देखिए कंपोनेंट्स में दो लिए तो बच्चों ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स, ये आप लर्न कर लीजिए। एंड वाला आपने देखा कि पहले केस में जब दोनों ट्रू होते हैं, जब ट्रू होता है, बाकी सारे केस में फॉल्स होता है। अब बच्चों आप इसके कंपोनेंट स्टेटमेंट निकालिए। तो इसका कंपोनेंट स्टेटमेंट बच्चों हमने पहला Q मान लिया। Q आ गया आपका 5 greater than 12 और R बच्चों आपके पास आ गया 15 less than 7। अब देखिए कि बच्चों पहला स्टेटमेंट Q लिख रहा है 5 greater than 12, तो ट्रू है या फॉल्स है, तो बच्चों फॉल्स हो गया। दूसरा स्टेटमेंट हमने देखा कि 15 less than 7, तो बच्चों ये भी फॉल्स हो गया क्योंकि इस केस में 15 बड़ा है, इस केस में 12 बड़ा है। अब दोनों कंपोनेंट स्टेटमेंट फॉल्स है बच्चों, यानी अब यहां पर हम कंपोनेंट स्टेटमेंट Q और R मान के चल रहे हैं। तो आप क्या करिए, P Q को हटाकर Q और R लिख दीजिए बच्चों। अब देखिए कि Q भी फॉल्स है और R भी फॉल्स है, इसका मतलब जो इसका एंड वाला आएगा वो भी कैसा हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा बच्चों। तो फॉल्स फॉल्स पे फॉल्स देगा, तो बच्चों हम यहां पे लिखेंगे कि हियर बोथ कंपोनेंट स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, बोथ कंपोनेंट
स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। सो अब दोनों कंपोनेंट स्टेटमेंट फॉल्स हो गए, सो स्टेटमेंट पी इज फॉल्स। तो स्टेटमेंट पी क्या हो गया बच्चों, स्टेटमेंट पी हो गया फॉल्स। क्लियर हुआ बच्चों, बात समझ में आ गई आपको। तो यहां पर दोनों कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या हो गए, फॉल्स हो गए। इसका मतलब जो स्टेटमेंट पी निकल कर आया था वो स्टेटमेंट पी भी कैसा हो गया, वो स्टेटमेंट पी फॉल्स हो गया, क्योंकि क्यू और आर फॉल्स है, इसलिए स्टेटमेंट पी भी कैसा हो जाएगा, स्टेटमेंट पी भी फॉल्स हो जाएगा। क्लियर हुई बच्चों, बात समझ में आ गई। तो बस आपको क्या लगना है कि ट्रुथ टेबल लर्न करनी है, इसके बाद तो कोई दिक्कत आपको आनी ही नहीं है। एक और देखते हैं बच्चों, एग्जांपल देखिए आप, एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चों, और आइडिया आपको लगेगा कि हम कैसे चेक करते हैं बच्चों। हमने लिखा बच्चों आ लाइन इज स्ट्रेट, पी एक स्टेटमेंट है, एंड एक्सटेंड इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शन। अब बच्चों आपके पास एक स्टेटमेंट दिया है, अ लाइन इज स्ट्रेट एंड एक्सटेंड इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शन। अब बच्चों कनेक्टिव वर्ड तो एंड है, जो कंपाउंड स्टेटमेंट है, तो हमने क्या करा, दो उसके सिंपल स्टेटमेंट लिखे बच्चों, क्यू और आर। तो पहला बच्चों आ गया, अ लाइन इज स्ट्रेट। दूसरा बच्चों आ गया, अ लाइन एक्सटेंड इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शन। ये दोनों वर्ड तो बात सेंटेंस तो आप अलग करके लिखी लोगे स्टेटमेंट। हमें दिया था अलाइन इज स्ट्रेट, एंड आ गया यानी दूसरा चालू हो गया, तो पहला अलाइन इज स्ट्रेट, एंड एक्सटेंड इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शन, तो अलाइन एक्सटेंड इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शन। अब बच्चों हमारे पास आया है कि हमें ये वैलिडेट करना है कि ये जो स्टेटमेंट है पी वाला वो ट्रू है या फॉल्स है। तो हम बच्चों इसके कंपोनेंट स्टेटमेंट देखेंगे। पहला हमने देखा अ लाइन इज स्ट्रेट, तो आपको पता है कि लाइन हमेशा स्ट्रेट होती है, इसलिए जो क्यू है बच्चों वो कैसा हो गया, ट्रू हो गया। दूसरा लिख रहा है कि अ लाइन एक्सटेंड इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शन, तो बच्चों लाइन जैसे हमने ये बनाई, तो बच्चों इसको आप दोनों डायरेक्शन में कितना ही बढ़ा सकते हो, कोई लिमिटेशन तो होती नहीं बच्चों, लाइन तो इनफाइनाइट लेंथ की हो जाती है। तो बच्चों अगर हम इसको बोलेंगे कि इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं, ये भी ट्रू हो गया। यानी बच्चों दोनों कंपोनेंट स्टेटमेंट ट्रू हो गए। तो दोनों कंपोनेंट स्टेटमेंट ट्रू हो गए, तो बच्चों कंपाउंड स्टेटमेंट भी कैसा आ रहा है, ट्रू आ रहा है। तो यहां पे बच्चों हम लिखेंगे हियर बोथ कंपोनेंट स्टेटमेंट आर ट्रू। सो स्टेटमेंट P इज ट्रू। तो बच्चों स्टेटमेंट P कैसा हो जाएगा, स्टेटमेंट P भी ट्रू हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों, इतना है, किसी को दिक्कत तो नहीं है। यानी जब भी आपके पास वैलिडेशन ऑफ स्टेटमेंट निकल कर आएगा जो कि एंड वर्ड से बनना है, तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले तो आपको ट्रुथ टेबल लर्न होनी चाहिए, उसके बाद दो कंपोनेंट स्टेटमेंट को बांट लेंगे, फिर आप देखेंगे कि वो ट्रू है या फॉल्स है, उसके बाद ट्रुथ टेबल में चेक कर लेंगे बच्चों। अगर जैसे ट्रू ट्रू आ रहा है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू आ रहे हैं, तो कंपाउंड स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, तो कंपाउंड फॉल्स हो जाएगा। पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, तो कंपाउंड फॉल्स हो जाएगा बच्चों। और दोनों अगर फॉल्स हैं तो भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। यानी बस आपको ट्रुथ टेबल लर्न करनी है, उसके बाद वैलिडिटी की कोई टेंशन नहीं है, आप तुरंत उसे बता देंगे, कंपोनेंट निकालना आपको आ गया। उल्टा बच्चों करने के लिए आ जाएगा तो भी आप कर देंगे, कंपोनेंट दे रखा है और वो कहेगा कंपाउंड बनाओ, जैसे अलाइन इज स्ट्रेट एंड अलाइन एक्सटेंड इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शन। तो बच्चों अगर कंपाउंड बनाना है तो आप बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, आप लिखेंगे अलाइन इज स्ट्रेट एंड एक्सटेंड इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शन। ये तो बच्चों सिंपल इंग्लिश है, ये तो दो वर्ड को ज्वाइन करना आपको आता ही है, बचपन से आप करते हुए आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपका पहला कनेक्टिव हो गया बच्चों। पहला कनेक्टिव हमारे पास क्या हो गया, एंड। अब बच्चों हम सेकंड कनेक्टिव पे चलते हैं। सेकंड जो बेसिक कनेक्टिव होता है बच्चों वो आपका होता है और। तो ये फर्स्ट बच्चों आपका वर्ड कनेक्टिव हो गया, फर्स्ट तो आपके पास एंड आ गया बच्चों। अब सेकंड हम बेसिक कनेक्टिव पे चलते हैं। तो सेकंड बेसिक कनेक्टिव क्या होगा बच्चों, सेकंड बेसिक कनेक्टिव होगा आपका द वर्ड और। ठीक है बच्चों, तो सेकंड बच्चों हम लेते हैं, ये हम लिखते हैं द वर्ड और। अब बच्चों द वर्ड और लिख रहे हैं तो हम यहां पे लिखेंगे कि एनी टू स्टेटमेंट्स या टू सिंपल स्टेटमेंट्स कैन बी ज्वाइन बाय द वर्ड और।
टू फॉर्म अ कंपाउंड स्टेटमेंट। तो बच्चों दूसरा जो कनेक्टिव वर्ड है वो और हो गया। दो सिंपल स्टेटमेंट को ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों हम किसके थ्रू, और वर्ड के थ्रू, और एक कनेक्टिव की तरह काम करेगा, और जो हमें स्टेटमेंट मिलेगा बच्चों वो कैसा कहलाएगा, वो कंपाउंड स्टेटमेंट कहलाएगा। तो बेसिकली बच्चों दो टाइप के कनेक्टिव होते हैं, पहला एंड और दूसरा और। तो एंड की बात तो हमने कर ली बच्चों, अब हम और की बात करेंगे। तो और को बच्चों हम क्या बोल रहे हैं कि और भी क्या होता है, यूज होता है बच्चों। यानी हमने यहां पे लिखा कि एनी टू सिंपल स्टेटमेंट कैन बी ज्वाइन, कोई भी दो सिंपल स्टेटमेंट उन्हें हम और के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं, क्या बनाने के लिए, कंपाउंड स्टेटमेंट बनाने के लिए। एग्जांपल देखेंगे बच्चों। तो एग्जांपल में बच्चों हमने लिख दिया एक पी स्टेटमेंट माना, द सन शाइन और इट्स रेन। तो बच्चों यहां पर दो वर्ड हुए, पहला सेंटेंस आपका स्टेटमेंट हो गया द सन शाइन्स, और दूसरा स्टेटमेंट हो गया बच्चों इट्स रेन्स। इन दोनों स्टेटमेंट को बच्चों हमने और वर्ड से कर रखा है, तो और यहां पे कनेक्टिव की तरह काम करेगा। अगर इसके कंपोनेंट स्टेटमेंट देखने हैं बच्चों क्यू और आर, तो पहला हो जाएगा द सन शाइन्स, और दूसरा बच्चों क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा इट रेन्स। तो बच्चों दो हो गए आपके पास, हमने पी स्टेटमेंट लिखा द सन शाइन्स और दूसरा हमने लिखा और इट रेन्स। तो बच्चों दो कनेक्टिव हो गए, दो आपके पास स्टेटमेंट हो गए सिंपल स्टेटमेंट, उसको हमने कनेक्टिव वर्ड और के थ्रू जोड़ा है बच्चों। तो पहला तो हो गया बच्चों आपके पास द सन शाइन्स और दूसरा हो गया आपके पास इट रेन्स। अगर दोनों को अलग अलग करने के लिए कहा जाएगा तो आप कर लेंगे। अब मान लीजिए कि बच्चों आपके पास दो अलग स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट आपको दिया बच्चों क्यू दिया है, 2 इज डिविजिबल बाय 1, और आर स्टेटमेंट बच्चों दिया है कि 2 इज इवन नंबर। अब बच्चों आपसे कहा कि इन दोनों को ज्वाइन कर दो, क्या कर दो, ज्वाइन बाय वर्ड और टू फॉर्म कंपाउंड स्टेटमेंट। अब बच्चों दोनों तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास कि आपको कंपाउंड स्टेटमेंट दिया जाएगा और उससे कहा जाएगा कि सिंपल स्टेटमेंट बनाइए, और ऐसा भी हो सकता है कि सिंपल स्टेटमेंट दिया जाए, क्वेश्चन आ जाए जॉइन बाय वर्ड और टू फॉर्म अ कंपाउंड स्टेटमेंट। तो आप क्या करेंगे बच्चों, देखिए पी एक स्टेटमेंट लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे बच्चों, आप लिखेंगे 2 इज डिविजिबल बाय 1 और इट्स इज इवन नंबर। तो बच्चों आप दोबारा ये भी लिख सकते थे कि और 2 इज इवन नंबर। तो दोबारा हम उस वर्ड को यूज नहीं करते बच्चों, 2 को हम दोबारा यूज नहीं करेंगे, तो हम क्या लगा देंगे, इट लगा देंगे इसकी जगह। तो दो वर्ड बच्चों अगर हमें दो सेंटेंस को ज्वाइन करना था बाय और, तो हमने कैसे करा, तो पहला सेंटेंस था हमारे पास बच्चों 2 इज डिविजिबल बाय 1, सेकंड था 2 इज इवन नंबर। तो हमें ज्वाइन करके लिखना था, तो हमने बच्चों क्या लिख दिया, हमने ज्वाइन करके लिख दिया 2 इज डिविजिबल बाय 1 और इट इज इवन नंबर। क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आ गया। तो बच्चों अब आप दोनों काम कर सकते हैं कि अगर आपको यह दिया जाएगा कि एक कंपाउंड स्टेटमेंट दिया जाएगा जो और वर्ड से मिलकर बना है और कनेक्टिव यूज करके बनाए, और उससे आपसे कहा जाएगा कि दो सिंपल स्टेटमेंट में अलग अलग करिए, तो आप कर लेंगे। और अगर उल्टा दिया जाता है कि दो सिंपल स्टेटमेंट दिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि और को यूज कर आप कंपाउंड स्टेटमेंट बनाइए, तो भी आप कर लेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। ये तो हो गया बच्चों आपका कि कनेक्टिव वर्ड और को हम कैसे बच्चों यूज करते हैं। अब बात आती है अगली इसकी वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट। जैसे कनेक्टिव वर्ड बच्चों और तो हमें समझ में आ गया कि इसको मिलाकर हम कंपाउंड स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, और कंपाउंड दिया होगा तो हम सिंपल कैसे बनाएंगे, ये तो बच्चों आप कर ही लेंगे। अब बच्चों अगली जो बात आती है वो यहां पर जो सबसे मेन बात आती है वो ये आती है कि वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट। बच्चों क्वेश्चन तो वैलिडिटी का ही आना है, तो वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट कैसे देखेंगे बच्चों। देखिए हम वर्ड और की बात कर रहे हैं, तो हमने लिखा बच्चों वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट। अब वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट की बात करेंगे तो बच्चों कंपाउंड स्टेटमेंट जो बनेगा और से मिलकर हम उसी की वैलिडिटी की बात करेंगे। तो बच्चों इसमें कुछ रूल्स होते हैं, पहले मैं आपको वो बता देता हूं कि वैलिडिटी चेक करने के क्या रूल्स होते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम लिखते हैं बच्चों रूल नंबर 1। तो बच्चों हम रूल नंबर 1 होता है कि अ कंपाउंड स्टेटमेंट formed by connective word or is true when any of its component statement is true or both
कंपोनेंट स्टेटमेंट इज ट्रू। अब बच्चों रूल नंबर जो 2 होता है वो ये होता है, अ कंपाउंड स्टेटमेंट फॉर्म बाय कनेक्टिव वर्ड और is false when any of its when both of its component statements is false। यानी बच्चों पहला रूल हमसे ये कह रहा है कि जो कंपाउंड स्टेटमेंट वर्ड और से बनना है वो ट्रू कब होगा, वो बच्चों ट्रू तब होगा इज ट्रू व्हेन एनी ऑफ इस, जब उसका दो जो कंपोनेंट स्टेटमेंट में उनमें से कोई भी ट्रू हो जाए या फिर दोनों के दोनों ट्रू हो जाए। और बच्चों वो फॉल्स कब होगा, वो फॉल्स तब होगा जब बोथ ऑफ इस कंपोनेंट स्टेटमेंट इज फॉल्स। यानी जब दोनों कंपोनेंट स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएंगे तो बच्चों वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और अगर कोई भी कंपोनेंट स्टेटमेंट ट्रू होता है या फिर दोनों ट्रू होते हैं तो उस केस में बच्चों वो क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। अब बच्चों देखिए कि हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं यहां पर, तो ट्रुथ टेबल बच्चों बनती तो रूल से ही है, तो हमने यहां पे कंसिडर टू कंपोनेंट स्टेटमेंट P एंड Q। तो यहां पर हमने दो कंपोनेंट स्टेटमेंट मान लिए बच्चों P और Q। तो बच्चों P आ जाएगा, यहां पे P आ जाएगा, यह हो जाएगा P और Q, यही हो जाएगा बच्चों। अब P और Q को मैथमेटिकली बच्चों हम ऐसे डिनोट करते हैं, उसमें तो बच्चों नीचे की तरफ साइन बनना था, नीचे की तरफ ओपन हो रहा था तो P एंड Q हो जाता है, ऊपर की तरफ साइन बनता है तो बच्चों ये P और Q हो जाता है। अब बच्चों P और Q अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू आएगा, क्योंकि वो ये कह रहा है ट्रू कब होता है, जब कोई भी एक ट्रू हो या दोनों ट्रू हो। ट्रू फॉल्स में बच्चों ये वाला ट्रू है तो ट्रू आएगा, फॉल्स ट्रू में ये वाला ट्रू है तो ट्रू आएगा बच्चों। और अगर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो जाते हैं तो बच्चों ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आई बच्चों। अब आप देखेंगे कि ये बच्चों जैसे हम एनडी की जो ट्रुथ टेबल बना रहे थे उसमें एक बार ट्रू आ रहा था, बाकी सब में फॉल्स आ रहा था। यहां बच्चों अलग केस है कि यहां पर क्या होता है, 3 बार ट्रू आता है और 1 बार फॉल्स आता है। तो बच्चों और का आपको रूल याद करने पड़ेंगे कि रूल बच्चों याद करने से क्या होगा कि आपको ट्रुथ टेबल बनाने में इजीनेस रहेगी। अगर रूल याद है तो आप तुरंत ट्रुथ टेबल जनरेट कर लेंगे। तो रूल ये कहता है कि कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू कब होगा, जब उसका कोई भी एक स्टेटमेंट या दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो जाए, और सिर्फ एक ही कंडीशन में फॉल्स होगा जब दोनों कंपोनेंट स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए। आप ट्रुथ टेबल से ही बच्चों से लर्न कर सकते हैं कि हमने यहां पे कंपोनेंट स्टेटमेंट दो माने P और Q। अब P और Q अगर दोनों ट्रू है तो बच्चों P और Q भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगर P ट्रू है और Q फॉल्स है, यानी एक कंपोनेंट स्टेटमेंट ट्रू है तो बच्चों उसका कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। अब मान लीजिए कि P फॉल्स है और Q ट्रू है, बच्चों एक कंपोनेंट फिर भी ट्रू है तो वो ट्रू हो जाएगा, और दोनों केस फॉल्स में तो बच्चों वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि बच्चों देखिए एक जनरल भाषा में आप ऐसा समझ सकते हैं कि एग्जाम में आपके पास जैसे क्वेश्चन नंबर 3 आया बच्चों, उसमें एक पार्ट आ गया और लिख के दूसरा पार्ट। तो और का मतलब आपको ये पता होता है बच्चों कि यहां पर अगर आपको ये वाला क्वेश्चन आता है तो आप ऊपर वाला अटेम्प्ट कर देते हैं, और नीचे वाला क्वेश्चन आता है तो आप नीचे वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते हैं। और आपको अगर दोनों आते हैं तो आपके पास चॉइस होती है कि आप कोई भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दीजिए। और का मतलब यही तो होता है बच्चों, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन नंबर आ गया तो उसमें कहीं बीच में और अगर आ जाता है तो उसका मतलब होता है कि चॉइस दी गई है। चॉइस का मतलब है कि दो पार्ट वहां पे दिए गए हैं, फर्स्ट और सेकंड। अगर हमें फर्स्ट आता है तो हम फर्स्ट कर देंगे, सेकंड आता है तो सेकंड कर देंगे। अब किसी बच्चे को दोनों आते हैं तो बच्चों वो कोई भी एक कर देगा। अब सिर्फ कौन से बच्चे उस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, सिर्फ वो बच्चे उस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे जिसको दोनों पार्ट नहीं आते होंगे। यानी दोनों पार्ट फॉल्स होगा, यानी पहला भी नहीं आता और दूसरा भी नहीं आता, तभी तो वो अटेम्प्ट नहीं करेगा। बाकी अगर मान लीजिए किसी को पहला आता है और दूसरा दोनों आता है तो वो अटेम्प्ट कर देगा। पहला आता है दूसरा पार्ट नहीं आता तो वो से अटेम्प्ट कर देगा। पहला नहीं आता दूसरा आता तो भी बच्चों को उसे अटेम्प्ट कर देगा। सिर्फ वही बच्चे उस क्वेश्चन को छोड़कर आएंगे जिन्हें दोनों पार्ट नहीं आते होंगे। तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं बच्चों कि और वाला केस सिर्फ एक ही कंडीशन में फॉल्स होता है, जब उसमें दोनों कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या हो जाते हैं, फॉल्स हो जाते हैं। अदरवाइज वो क्या रहता है, वो हमेशा ट्रू रहता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। अब बच्चों ये हो गया आपका वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ वर्ड ऑफ कंपोनेंट स्टेटमेंट फॉर्म्ड बाय वर्ड और। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों। अब देखिए इसके हम बच्चों एग्जांपल देखते हैं कुछ, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे बनना है।
तो बच्चों एग्जाम्पल में वही वो वैलिडिटी पूछेगा तो आप सबसे पहले ट्रुथ टेबल बना लेंगे। तो ट्रुथ टेबल बच्चों हम पहले ही बना लेते हैं यहां पर। तो बच्चों अब हम Q और R में ले लेते हैं, Q और R। तो बच्चों ट्रू ट्रू के केस में ट्रू हो जाएगा, ट्रू फॉल्स के केस में भी बच्चों ट्रू हो जाएगा, फॉल्स ट्रू के केस में भी ट्रू हो जाएगा, और फॉल्स और फॉल्स के केस में बच्चों क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों। तो Q और R हमने दो कंपोनेंट स्टेटमेंट ले लिए, Q और R हम बच्चों लेके चल रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन बच्चों हम देखते हैं, क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है। तो क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों हम, कंसिडर अ स्टेटमेंट्स एंड फाइंड इट इज वैलिड और नॉट। अब बच्चों आपको यह बताना है कि यहां पे हमें स्टेटमेंट दे रखा है, अब उन स्टेटमेंट को देख के आपको यह बताना है कि जो स्टेटमेंट है ये वैलिड है या नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आपको स्टेटमेंट देख के बताना है कि वैलिड है या नहीं है। तो पहला बच्चों हमने लिया पी स्टेटमेंट, बच्चों हम मान लेते हैं यहां पर पी स्टेटमेंट हमें दिया है, टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट और दे आर पैरेलल। अब बच्चों पहला स्टेटमेंट हमने लिया, पहला स्टेटमेंट कंपाउंड स्टेटमेंट हमें दे रखा है कि टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट और दे आर पैरेलल। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, इसके दो कंपाउंड स्टेटमेंट लिख लेते हैं, कंपोनेंट स्टेटमेंट Q और R। पहला आ गया बच्चों टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, दूसरा आ गया टू लाइंस आर पैरेलल। अब बच्चों दोनों चीजें आ गई। तो पहली चीज बच्चों हमने क्या लिखी, पहली चीज लिखी हमने टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, और दूसरी बच्चों हमने क्या लिखी, दूसरी हमने लिखी टू लाइंस आर पैरेलल। अब बच्चों कनेक्टिव वर्ड और से ये जुड़कर बन रहा था, तो यहां पे दोनों चीजें हमारे पास ऑप्शन खुले हुए हैं। तो पहला ऑप्शन है कि हमारे पास टू लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, और दूसरा है कि टू लाइंस आर पैरेलल। अब बच्चों हम ये चेक करेंगे कि पहला वर्ड ट्रू है या नहीं है, या दूसरा ट्रू है या नहीं है। अब देखिए कि बच्चों हमारे पास दो कंडीशन यहां पे दे रखी है, टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट और टू लाइंस आर पैरेलल। अब बच्चों हमें पता है कि जब भी हम दो लाइन बनाते हैं तो या तो वो पैरेलल होती हैं बच्चों या इंटरसेक्ट होती हैं, यानी अगर पैरेलल होंगी तो वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी तो पैरेलल नहीं होंगी, और इनके अलावा ऐसी कोई कंडीशन हो नहीं सकती। यानी अब हम ये कह दें कि वो दो लाइंस ना तो पैरेलल है ना इंटरसेक्ट है, तो ऐसी तो बच्चों दो लाइंस होती नहीं है, क्योंकि जब भी हम दो लाइंस लेके चलते हैं बच्चों 2D में तो वो या तो पैरेलल बनेंगी या इंटरसेक्ट। अब पैरेलल नहीं होंगी तो इंटरसेक्ट हो जाएंगी। तो यहां पर बच्चों अगर हम इसको टू लाइंस इंटरसेक्ट इस वाले को ट्रू मानेंगे तो ये वाला फॉल्स हो जाएगा बच्चों। तो इस केस में ये कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। हमने ये मान लिया कि दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वाला केस। अब बच्चों अगर सेकंड केस मान लोगे तो दो लाइंस अगर पैरेलल है बच्चों, आप इसको ट्रू मान लोगे तो ये फॉल्स हो जाएगा, तो भी बच्चों ये कंडीशन क्या निकल कर आएगी, ट्रू निकल कर आएगी। यानी ये वो क्वेश्चन हो गया बच्चों जिसमें हमें लाइन का बिहेवियर नहीं पता है, तो हम बिहेवियर अपनी तरफ से अज्यूम कर लेंगे बच्चों। अब बिहेवियर अगर आपने पैरेलल मान लिया तो इंटरसेक्टिंग वाला फॉल्स हो जाएगा, और अगर आपने इंटरसेक्टिंग मानना मान लिया तो बच्चों पैरेलल वाला फॉल्स हो जाएगा। लेकिन कोई ना कोई एक तो ट्रू रहेगा, जब कोई ना कोई एक ट्रू रहेगा और दूसरा फॉल्स हो जाएगा, तो बच्चों अगर कोई भी एक ट्रू है तो और वाली कंडीशन क्या मानी जाती है, और वाली कंडीशन ट्रू मानी जाती है। तो दोनों ही केसों में बच्चों कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो बच्चों हम यहां पर क्या लिख देंगे कि हेयर फ्रॉम any of the above component statements one is true at a time। एट अ टाइम क्या होगा, वन ट्रू होगा, कोई ना कोई एक तो ट्रू होगा बच्चों। अब आप जैसी लाइन मान लोगे इंटरसेक्टिंग मान लोगे तो इंटरसेक्टिंग वाला ट्रू हो जाएगा, पैरेलल वाले मान लोगे तो एक टाइम पर कोई ना कोई एक तो ट्रू होगा। तो फ्रॉम एनी ऑफ द अबव कंपोनेंट स्टेटमेंट्स वन इज ट्रू एट अ टाइम, सो स्टेटमेंट P इज ट्रू। तो दोनों ही केसों में बच्चों जो स्टेटमेंट P है वो कैसा आ जाएगा, वो ट्रू आ जाएगा। तो क्योंकि और वाली कंडीशन में हम क्या लगा रहे थे कि कोई भी एक ट्रू हो जाएगा, तो बच्चों हम उसको ट्रू मान के चल रहे थे।
तो यहां पर हमने देखा कि बच्चों अगर P ट्रू होगा तो बच्चों Q फॉल्स हो जाएगा, और अगर P फॉल्स हो जाएगा तो Q ट्रू हो जाएगा। तो कोई ना कोई एक तो ट्रू हो गई बच्चों। जब कोई ना कोई एक ट्रू होगा तो हम उसे क्या मान के चलेंगे, हम उसे ट्रू मान के चलेंगे। तो इन दोनों में से कोई भी एक केस जनरेट होगा तो हम उसे ट्रू मान के चलेंगे। अब बच्चों सेकंड लेते हैं हम, दूसरा एक स्टेटमेंट मानते हैं P। अब बच्चों हमने यहां पर स्टेटमेंट लिया, हमारे पास कंपाउंड स्टेटमेंट हमने क्या लिया, हमने लिया बच्चों कंपाउंड स्टेटमेंट 125 इज अ मल्टीपल ऑफ 7 और 8। हमने मान लिया कि 125 क्या है, मल्टीपल है 7 और 8 का। ये हमने बच्चों कंपोनेंट स्टेटमेंट अपनी तरफ मान लिया। अब बच्चों ये कंपाउंड स्टेटमेंट है तो हमने कंपोनेंट स्टेटमेंट लिखे Q और R। Q लिख दिया बच्चों हमने, 125 इज मल्टीपल ऑफ 7, 125 इज मल्टीपल ऑफ 7। और दूसरा बच्चों हमने लिख दिया 125 इज मल्टीपल ऑफ 8। अब बच्चों हमें पता है कि मल्टीपल का मतलब क्या होता है कि अगर हम 7 की टेबल लिखें तो उसमें 125 आ जाए। अब 7 तो बच्चों डिविजिबल ही नहीं होता 125 से, तो बच्चों 7 ये फॉल्स हो जाएगा। और बच्चों अगेन कि 125 8 से भी डिविजिबल नहीं होता तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। अब इसके दोनों कंपोनेंट स्टेटमेंट फॉल्स हो गए तो बच्चों ये वाला केस जनरेट हो जाएगा कि दोनों फॉल्स हो गए, तो बच्चों जो कंपाउंड स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो बच्चों हम यहां पे लिखेंगे हियर both component statements are false। दोनों कंपोनेंट स्टेटमेंट बच्चों कैसे हो गए, फॉल्स हो गए। सो कंपाउंड स्टेटमेंट P इज फॉल्स। तो बच्चों कंपाउंड स्टेटमेंट जो P था वो भी कैसा हो गया, फॉल्स हो गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों, इतने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। यानी अगर दोनों कंपोनेंट स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो कंपाउंड स्टेटमेंट बन रहा है वो भी कैसा हो जाएगा, वो भी फॉल्स हो जाएगा। ये हो गया बच्चों आपका द वर्ड और। अब बच्चों हमने यहां पर दो कनेक्टिव्स पढ़े। पहला कनेक्टिव बच्चों हमने पढ़ लिया एंड, और दूसरा बच्चों हमने पढ़ लिया और। दोनों को जोड़कर बच्चों कैसे कंपाउंड स्टेटमेंट बनने हैं वो हमने देख लिया। और बच्चों अगर हमें कंपाउंड स्टेटमेंट दे रखा है तो वहां से कंपोनेंट स्टेटमेंट कैसे निकालना है वो हमने देख लिया है बच्चों। इसके बाद बच्चों हमने ये देख लिया कि अगर हमारे पास कंपोनेंट वो कंपाउंड स्टेटमेंट दे रखा है तो बच्चों हम ये कैसे निकाल रहे हैं कि वो स्टेटमेंट वैलिड है या नहीं। अब बच्चों अगर हम वर्ड और की बात करते हैं तो ये दो टाइप से यूज होता है। सबसे पहले अब हमें वो देखना पड़ेगा। हमने एंड और तो कनेक्टिव की वजह से देख लिया बच्चों। अब लेकिन जो कनेक्टिव वर्ड और है इसमें को हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे कि जो कनेक्टिव वर्ड और है बच्चों वो दो टाइप से यूज होता है, एक तो इंक्लूसिव और एक एक्सक्लूसिव और। यानी दो प्रॉपर्टी होल्ड करता है बच्चों ये, एक तो इंक्लूसिव और की करता है और सेकंड एक्सक्लूसिव और की करता है। तो हम उसकी बात करेंगे कि बच्चों इंक्लूसिव और क्या होता है और एक्सक्लूसिव और क्या होता है। तो यहां पर बच्चों आज हम दोनों की बातें करेंगे कि इंक्लूसिव और में क्या होता है और एक्सक्लूसिव और में क्या होता है। तो अगली हेडिंग बच्चों जो हमारी है वो है इंक्लूसिव और एंड एक्सक्लूसिव और। तो बच्चों जो कनेक्टिव वर्ड और है वो दो टाइप से यूज होता है आपका, इंक्लूसिव और कनेक्टिव एक्सक्लूसिव और। तो बच्चों हम यहां पे लिखेंगे द कनेक्टिव वर्ड और is used in two ways in English, that is inclusive and exclusive। अब बच्चों जो कनेक्टिव वर्ड और है वो इंग्लिश में दो टाइप से यूज होता है बच्चों। पहले आपका यूज होता है बच्चों इंक्लूसिव की तरह और दूसरा आपका यूज होता है एक्सक्लूसिव की तरह। अब बच्चों ये हमारे पास इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव दो की तरह यूज होता है। तो अब हमें ये देखना है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। यानी अगर कोई आपसे पूछेगा कि यहां पर जो कनेक्टिव वर्ड है वो कौन सा है तो आप ये देख के तो बता देंगे कि एंड है या और है। अब बच्चों एंड हो गया तो बात वहीं खत्म हो गई। अगर और आ गया तो अब वो और डिटेल में आपसे पूछ सकता है कि ये इंक्लूसिव और है या फिर एक्सक्लूसिव और है, तो वो आप कैसे देखेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं, उस स्टेटमेंट से मैं आपको समझाऊंगा कि इंक्लूसिव और कब होता है और एक्सक्लूसिव और कब होता है बच्चों। तो ठीक है, तो देखिए बच्चों हम यहां पे लिखते हैं कंसिडर अ स्टेटमेंट।
तो बच्चों हम यहां पर एक स्टेटमेंट लिखते हैं। मैंने बच्चों एक स्टेटमेंट लिखा P, एन आइसक्रीम और पेप्सी इज अवेलेबल विद अ थाली इन रेस्टोरेंट। अब बच्चों देखो कि यहां पर हमने एक स्टेटमेंट लिया। स्टेटमेंट क्या है बच्चों, ध्यान से समझो कि स्टेटमेंट है हमारे पास एन आइसक्रीम और पेप्सी इज अवेलेबल विद अ थाली इन रेस्टोरेंट। ठीक है बच्चों, अब इस स्टेटमेंट को पढ़िए और थोड़ा सा समझिए। क्या कह रहा है, एन आइसक्रीम और पेप्सी इज अवेलेबल विद अ थाली इन रेस्टोरेंट। अब इसको पढ़ के आपके दिमाग में क्या आ रहा है, आपके दिमाग में ये आ रहा है कि हम एक रेस्टोरेंट में गए बच्चों और हमने वहां पर क्या ऑर्डर कर दिया, एक थाली को ऑर्डर कर दिया। एक रेस्टोरेंट में हम गए, एक थाली ऑर्डर कर दिया। तो अब बच्चों उसने लिखा हुआ है कि एन आइसक्रीम और पेप्सी। अब एन आइसक्रीम और पेप्सी लिखा है, इसका मतलब है कि दोनों चीजें ऑप्शन में दे रखी हैं। हमने थाली ऑर्डर कर दी, अब वेटर आया तो बच्चों हमने उससे कहा कि एक थाली ले आइए। तो बच्चों वो पूछेगा कि थाली दो चीजों के साथ अवेलेबल है सर, किसके साथ, एक तो आइसक्रीम के साथ और एक पेप्सी के साथ, आप क्या लेना चाहेंगे। अब बच्चों अगर आप कहेंगे आइसक्रीम तो बच्चों वो क्या करेगा, थाली ले आएगा विद आइसक्रीम, और अगर आप कहेंगे कि पेप्सी तो वो थाली को आपको पेप्सी के साथ दे देगा। यानी यहां पर आप दोनों चीजें एक साथ नहीं ले सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आप थाली ऑर्डर करें और आपको सेम प्राइस में वो आइसक्रीम भी दे दे और पेप्सी भी दे दे, ऐसा तो होगा नहीं बच्चों, क्योंकि ऑप्शन लिखा हुआ है। तो ऑप्शन का मतलब क्या हुआ बच्चों कि थाली अवेलेबल है, लेकिन इनमें से कोई एक चीज आपको मिलेगी। आप चाहें तो आइसक्रीम ले लें और चाहें तो पेप्सी ले लें, यह डिपेंड करेगा आप पर कि आप क्या लेना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप वहां पर बोलते हैं कि हमें दोनों चाहिए, तो ऐसा बच्चों नहीं हो सकता। अब अगर बच्चों दोनों में से कोई एक काम हो सकता है तो इसको हम बोलते हैं बच्चों एक्सक्लूसिव और। क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव और, यानी कि दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। तो बच्चों हम क्या लिखेंगे, इन दिस थाली इज अवेलेबल इन रेस्टोरेंट with ice cream or thali is available in restaurant with Pepsi। यही हो जाएगा बच्चों। बट देयर इज नो ऑप्शन for both। that is आइसक्रीम प्लस पेप्सी। ऐसा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं बच्चों। यानी अगर आप थाली ऑर्डर करेंगे तो आपको या तो आइसक्रीम चूज करनी पड़ेगी या पेप्सी, आप दोनों यूज नहीं कर सकते। तो बच्चों यहां जो और है ये हो गया आपका एक्सक्लूसिव और। क्या हो गया, एक्सक्लूसिव और। एक्सक्लूसिव और का मतलब होगा कि वहां पर ऐसी कंडीशन जनरेट होगी कि आप कोई भी एक चीज चूज कर पाएंगे, दोनों चीजें चूज नहीं कर पाएंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों, क्लियर हुआ एक्सक्लूसिव और का मीनिंग। इससे इजी नहीं हो सकता बच्चों, मैंने आपको बिल्कुल इजी करके समझा दिया है। सबसे पहली बात आई कि बच्चों और को जो हम यूज करते हैं एज अ कनेक्टिव यूज करते हैं। अब बच्चों जब हम और को कनेक्टिव यूज कर रहे हैं तो और को यूज करने के दो वे होते हैं बच्चों। तो इंग्लिश में हम और को बच्चों दो टाइप से यूज करते हैं, एक तो इंक्लूसिव की तरह यूज करते हैं बच्चों और एक एक्सक्लूसिव की तरह यूज करते हैं। अब हम बच्चों ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव और कब लगते हैं और क्या होते हैं। तो बच्चों मैंने आपको एक एग्जांपल लिया, यहां पर मैंने एक स्टेटमेंट कंसीडर करा कि एन आइसक्रीम और पेप्सी इज अवेलेबल विद अ थाली इन रेस्टोरेंट। तो यहां से हमें समझ में आ गया कि हम रेस्टोरेंट में गए, हमने एक थाली ऑर्डर करी। अब वेटर हमसे पूछेगा कि थाली के साथ बच्चों आइसक्रीम लाएं या पेप्सी लाएं। तो अगर हम बोल देंगे उससे आइसक्रीम लाओ तो वो आइसक्रीम ले आएगा थाली के साथ, और अगर हम बोल देंगे कि पेप्सी ले आओ तो पेप्सी ले आएगा। लेकिन दोनों चीजें वहां पे अवेलेबल एक साथ नहीं हो सकती हैं। यानी सेम प्राइस में अगर हम कहें कि थाली के साथ आप आइसक्रीम और पेप्सी दोनों ले आओ तो वो डिनाई कर देगा।
तो बच्चों जब दोनों में से कोई एक काम हो पाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सक्लूसिव और बोलते हैं। और अगर दोनों से दोनों काम हो जाते हैं तो बच्चों हम उसको इंक्लूसिव और बोलते हैं। तो देखिए इंक्लूसिव और के लिए बच्चों में एक एग्जांपल देखते हैं। तो मैं यहां पर ये रफ कर देता हूं बच्चों। अब हम एक और स्टेटमेंट कंसिडर करेंगे बच्चों। देखिए अगला स्टेटमेंट बच्चों हमने लिया, अ स्टूडेंट who has taken chemistry or math can apply for MSc। अब बच्चों यहां पर हमारे पास स्टेटमेंट लिखा हुआ है, a student who has taken chemistry और math can apply for MSc। अब समझिए बच्चों, यहां पर हमें इतना तो समझ में आ रहा है कि ये कॉलेज में एमएससी एडमिशन चल रहे हैं। अब एमएससी एडमिशन के लिए एक सर्कुलर जारी करा गया है कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो बच्चों वहां पे लिखा हुआ है, अ स्टूडेंट हु हैज टेकन केमिस्ट्री और मैथ इन ग्रेजुएशन, कर दीजिए बच्चों इन ग्रेजुएशन, कैन अप्लाई फॉर एमएससी। अब बच्चों अगर हम ग्रेजुएशन में किसी बच्चे ने केमिस्ट्री ली है तो क्या वो एमएससी के लिए अप्लाई कर सकता है? कर सकता है। अब ग्रेजुएशन में अगर किसी बच्चे ने मैथ ली है तो क्या वो एमएससी के लिए अप्लाई कर सकता है? कर सकता है। अब अगर ग्रेजुएशन में किसी बच्चे ने मैथ और केमिस्ट्री दोनों ली है तो क्या वो एमएससी के लिए अप्लाई कर सकता है? कर सकता है। यानी एमएससी लेने के लिए वो ये कह रहा है कि या तो केमिस्ट्री होनी चाहिए या मैथ होनी चाहिए, और दोनों हैं तो भी वेल एंड गुड है, तो हमें एमएससी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों हम यहां पे लिखेंगे कि हेयर इफ स्टूडेंट हैव केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन देन he oblique she apply for MSc। If student have math as a subject in graduation then he oblique she apply for MSc। If student have chemistry and math both in graduation then he oblique she apply for MSc। तभी तो वो अप्लाई कर सकता है बच्चों। अब यानी कि अगर एक सब्जेक्ट है तो भी कर सकता है, दोनों है तो भी कर सकता है। तो बच्चों यहां पर जो ये और यूज हो रहा है ये आपका हो गया इंक्लूसिव और। ये क्या हो गया? इंक्लूसिव और। यानी अगर सिर्फ वो केमिस्ट्री है तो भी अप्लाई कर देगा, मैथ है सिर्फ तो भी कर देगा, और दोनों है तो भी अप्लाई कर देगा। तो बच्चों जहां पे दोनों वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम बोलते हैं उसे इंक्लूसिव और जहां पे सिर्फ एक कंडीशन ट्रू होती है, या तो पहला आएगा दूसरा, दोनों नहीं आ सकते, उसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव और। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि और वर्ड यूज हो रहा है और वहां पे अगर दोनों कंडीशनों को हम एक साथ लेके चल सकते हैं तो वो बच्चों इंक्लूसिव होगा। अगर हम दोनों को एक साथ लेके नहीं चल सकते हैं तो वो एक्सक्लूसिव होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों? क्लियर हो गया आप सबको कि इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव और क्या होता है? इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? सबको समझ में आ गया बच्चों ये इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव और? यानी अगर हम दोनों कंडीशनों को एक साथ लेके चल सकते हैं तो बच्चों हम उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे बच्चों इंक्लूसिव और अगर हम दोनों कंडीशन को एक साथ लेके नहीं चल सकते, या इधर हम बच्चों पहले को लेके चलेंगे या दूसरे को, मतलब दोनों को एक साथ लेके नहीं चल सकते हैं, तो वो बच्चों क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा एक्सक्लूसिव और। अब बच्चों देखिए हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, वहां पर हमें ये फाइंड करना है कि ये जो स्टेटमेंट है इसमें जो और यूज हो रहा है वो इंक्लूसिव हो रहा है या एक्सक्लूसिव हो रहा है। तो बच्चों हम यहां पे क्वेश्चन लिखते हैं, हमारे पास आता है डिटरमाइन वेदर इट इज एन
इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव और। तो बच्चों अब हमें कुछ स्टेटमेंट दिए जाएंगे और हमें यह फाइंड करना है कि वो इंक्लूसिव और है या फिर एक्सक्लूसिव और है। तो देखिए बच्चों, पहला स्टेटमेंट लिखते हैं बच्चों, टू एंटर इन अ कंट्री यू नीड अ पासपोर्ट और वोटर आईडी कार्ड। अब बच्चों यहां पे हमसे कहा गया है कि अगर हम एंट्री करना चाहते हैं किसी भी कंट्री में, तो टू एंटर इन अ कंट्री, किसी भी अगर हम कंट्री में एंटर करना चाह रहे हैं तो वो कह रहा है कि यू नीड, आपको क्या चाहिए, पासपोर्ट चाहिए या फिर वोटर आईडी कार्ड चाहिए। अब बच्चों अगर ऐसी बात हो रही है तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमें कंट्री में एंटर करना है तो अगर हमारे पास पासपोर्ट है तो हम एंटर कर सकते हैं बच्चों। अब वोटर आईडी कार्ड है तो हम एंटर कर सकते हैं। अगर दोनों चीजें हैं तो बच्चों वेल एंड गुड है, हम तब भी एंट्री कर सकते हैं। यानी कंट्री में एंट्री करने के लिए हमें अपना आईडी प्रूफ देना है। अब आईडी प्रूफ में बच्चों को दो चीजें एक्सेप्टेबल कर रहा है, कौन कौन सी, पहली पासपोर्ट कर रहा है और दूसरी वोटर आईडी कार्ड कर रहा है। अब बच्चों अगर किसी के पास दोनों है तो वो दोनों में से कोई एक दिखाकर एंट्री कर सकता है। तो बच्चों यहां पर वो कंडीशन ट्रू हो गई कि अगर किसी के पास दोनों है तो भी वो एप्लीकेबल है। यानी बच्चों यहां पर जो आंसर आएगा तो और कौन सा यूज हो जाएगा बच्चों, यहां पे इंक्लूसिव और यूज हो जाएगा। तो दोनों की कंडीशन बच्चों ट्रू है, पासपोर्ट और वोटर आईडी कार्ड दोनों है तो भी अवेलेबल है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा इंक्लूसिव और। अगला स्टेटमेंट देखते हैं बच्चों, अगला स्टेटमेंट है बच्चों हमारे पास, टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट और इट इज पैरेलल। यहां पर बच्चों अगला हमें दे रखा है स्टेटमेंट है कि टू लाइंस इंटरसेक्ट्स एट अ पॉइंट, दो लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी पॉइंट पर, या फिर वो कैसी है बच्चों, वो पैरेलल है। दो लाइन या तो इंटरसेक्ट कर रही हैं बच्चों किसी पॉइंट पर, या फिर वो कैसी हैं, वो पैरेलल है। अब बच्चों हमें ये बताना है कि यहां पर इंक्लूसिव और है या एक्सक्लूसिव और। तो देखिए बच्चों, अगर दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही होंगी तो क्या वो पैरेलल हो सकती हैं, बताइए, नहीं हो सकती। यानी अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो पैरेलल तो हो ही नहीं सकती। और अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो क्या वो इंटरसेक्ट कर सकती हैं, नहीं कर सकती। यानी यहां पे दोनों में से एक ही कंडीशन हो सकती है कि अगर लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो पैरेलल नहीं होंगी और पैरेलल होंगी तो इंटरसेक्ट नहीं करेगी। दोनों कंडीशन एक साथ ट्रू नहीं हो सकती हैं। अब दोनों कंडीशन बच्चों अगर एक साथ ट्रू नहीं हो सकती हैं तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, एक्सक्लूसिव और। तो ये किसका एग्जांपल हो गया बच्चों, एक्सक्लूसिव और का, कि या तो दोनों लाइनें बच्चों कैसी होंगी, इंटरसेक्ट कर रही होंगी, या फिर बच्चों दोनों लाइनें कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। अब इंटरसेक्ट कर रही होंगी तो बच्चों पैरेलल नहीं होंगी, और पैरेलल होंगी तो वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही होंगी। यानी कि ये कैसा और हो गया, एक्सक्लूसिव और हो गया। अब बच्चों हम थर्ड लेते हैं, स्टूडेंट्स टेकन फिजिकल एजुकेशन और हिंदी एज देयर फिफ्थ सब्जेक्ट। अब बच्चों यहां पर हमें स्टेटमेंट दे रखा है कि स्टूडेंट टेकन फिजिकल एजुकेशन और हिंदी एज देयर फिफ्थ सब्जेक्ट। तो स्टूडेंट क्या कर सकते हैं बच्चों, फिजिकल एजुकेशन या हिंदी में से कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हैं फिफ्थ सब्जेक्ट में, क्योंकि हमारे पास चॉइस है। जैसे चार सब्जेक्ट कंपलसरी हो गए, फिफ्थ सब्जेक्ट में बच्चों चॉइस दी गई। अब बच्चों मेरे ऊपर है, जैसे मेरे को चॉइस दी गई तो मुझे फिफ्थ सब्जेक्ट क्या लेना है, तो बच्चों कुछ स्टूडेंट तो फिजिकल एजुकेशन ले लेंगे तो उनका फिफ्थ सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन हो जाएगा। कुछ बच्चों हिंदी ले लेंगे तो उनका हिंदी हो जाएगा। अब क्या ऐसा पॉसिबल है कि एज अ फिफ्थ सब्जेक्ट हम फिजिकल एजुकेशन और हिंदी दोनों को ले लें? ऐसा तो होगा नहीं बच्चों, क्योंकि जैसे हम ट्वेल्थ की बात करते हैं तो आप मान लीजिए कि आप बोर्ड में ट्वेल्थ में, तो आपके पास चार सब्जेक्ट तो फिक्स हो गए बच्चों, इंग्लिश हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और मैथ हो गया, इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। अब फिफ्थ सब्जेक्ट के लिए आपको चॉइस दी गई है तो बोर्ड आपको चॉइस देता है कि आप क्या ले लें, या तो फिजिकल एजुकेशन ले लें या फिर हिंदी ले लें बच्चों।
अब जब आपसे कहा गया कि फिजिकल एजुकेशन हिंदी में से एक लेना है, मतलब कोई एक ही लेंगे बच्चों, क्योंकि फिफ्थ सब्जेक्ट की बात आ रही है। अब जो बच्चे कहेंगे फिजिकल एजुकेशन, उनको फिजिकल एजुकेशन अलॉट हो जाएगी, और जो बच्चे कहेंगे हिंदी, उनको हिंदी अलॉट हो जाएगी। अब क्या यहां पर ऐसा हो सकता है कि कोई बच्चा दोनों ले ले, फिजिकल एजुकेशन और हिंदी? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना बच्चों। तो कोई भी एक लेना पड़ेगा, दोनों तो ले नहीं सकते ऐसा वहां पे सब्जेक्ट। तो इसका मतलब ये हो गया कि बच्चों कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी, दोनों कंडीशन ट्रू नहीं हो सकती। अब अगर बच्चों दोनों कंडीशन ट्रू नहीं हो सकती, इसका मतलब यहां पे जो और यूज हो रहा है वो और कैसा हो गया बच्चों, वो और आपका एक्सक्लूसिव और हो गया, क्योंकि दोनों में से कोई एक कंडीशन ही ट्रू होगी, दोनों कंडीशन ट्रू नहीं हो सकती। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों? तो ये हुआ बच्चों आपका बेसिक कनेक्टिव्स। अगर आपको बेसिक कनेक्टिव्स देखने थे तो बच्चों एंड और होते हैं, उसके बारे में पूरी डिटेल पढ़ लिया आपने कि कैसे यूज होता है एंड, उसकी वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट पढ़ लिया, और देख लिया बच्चों आपने उसका वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट्स देख लिया बच्चों। इसके बाद आपने देखा कि और दो टाइप के होते हैं, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव, तो वो देख लिया। अब बात आती है बच्चों नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। क्या आती है? नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। बच्चों अब आपने तो ये देख लिया कि कंपाउंड स्टेटमेंट इन दो कनेक्टिव से मिलकर बनने हैं, एंड और से। अब अगर हम इनका नेगेशन देखना चाहेंगे, इनका नेगेशन करना चाहेंगे, तो क्या करेंगे बच्चों? तो आपने देखा कि कंपाउंड स्टेटमेंट बच्चों दो तरीके से बनने हैं। फर्स्ट बनना है आपके पास P और Q। अब बच्चों आपको इसका नेगेशन देखना है। क्या देखना है? नेगेशन। तो बच्चों नेगेशन क्या होता है? देखिए, अगर आप नेगेशन ऑफ P और Q लिखेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा आपके पास नेगेशन P एंड नेगेशन Q। यानी बच्चों आपको नेगेशन ऑफ P और Q करना है, तो P का नेगेशन बच्चों नेगेशन P हो गया। जो और होता है बच्चों मैथ में, उसका नेगेशन एंड होता है, और एंड का नेगेशन क्या होता है? और होता है। और यहां पर आ गया नेगेशन ऑफ Q। दूसरा बच्चों जो कंपाउंड स्टेटमेंट आपके पास बनता है वो बनता है P एंड Q। तो बच्चों अगर आप इसका नेगेशन देखना चाहेंगे तो नेगेशन ऑफ P एंड Q कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा नेगेशन P और नेगेशन Q। यानी कि बच्चों जो स्टेटमेंट है वो तो उनका तो नेगेशन होगा ही, और का नेगेशन बच्चों एंड होता है, और एंड का नेगेशन क्या होता है? और होता है। अब बच्चों एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने बच्चों यहां पर लिखा एक P स्टेटमेंट लिखा बच्चों, तो बच्चों हमारे पास एक कंपाउंड स्टेटमेंट दे रखा है। हमारे पास दे रखा है कि इफ n इज इवन, इफ n इज इवन देन n स्क्वायर इज ऑड। अब बच्चों हमें दे रखा है इफ n इज इवन देन n स्क्वायर इज इवन कर लीजिए। अब हमें ये कंपाउंड स्टेटमेंट दे रखा है, उसने कहा कि नेगेशन निकालो बच्चों। क्या निकालो? देन आ गया। दूसरा एक स्टेटमेंट लेते हैं बच्चों, अभी और वाला लेना है। मैंने लिखा बच्चों कि 25 इज डिविजिबल बाय 5 और 25 इज ऑड। अब बच्चों हमने यहां पे एक स्टेटमेंट ले लिया, कंपाउंड स्टेटमेंट की 25 इज डिविजिबल बाय 5 और 25 इज ऑड। ठीक है बच्चों। अब हमें क्या करना है? इसका नेगेशन लिखना है, नेगेशन ऑफ P। तो बच्चों अभी हम यहां पे लिखेंगे तो P हमारे पास क्या लिखा हुआ है? Q और R, यही लिखा हुआ है। यानी इस वाले कंपोनेंट स्टेटमेंट को हमने Q मान लिया, इस वाले को R मान लिया, तो Q और R लिखा हुआ है। अब बच्चों अगर हमें नेगेशन ऑफ P निकालना है, इसका मतलब नेगेशन ऑफ Q और R हो जाएगा। तो बच्चों ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा नेगेशन Q एंड नेगेशन R। तो बच्चों में से कैसे लिखेंगे? तो नेगेशन P को बच्चों हम लिखेंगे, नेगेशन ऑफ Q कर देंगे 25 इज नॉट डिविजिबल बाय 5, नॉट आ जाएगा बच्चों, और की जगह एंड आ जाएगा, एंड 25 इज नॉट ऑड। बात समझ में? नेगेशन करना आया आपको समझ में? एक कंपाउंड स्टेटमेंट आपको दिया जाएगा तो आपको ये याद रखना है कि स्टेटमेंट का अगर नेगेशन करना है तो नेगेशन अंदर जाएगा, नेगेशन P, और का नेगेशन एंड हो जाएगा, नेगेशन Q। अगर एंड लग रहा है तो नेगेशन P, एंड का नेगेशन और हो जाएगा, नेगेशन Q। हमने एक बच्चों कंपाउंड स्टेटमेंट लिखा 25 इज डिविजिबल बाय 5 और 25 इज ऑड। अब हमें इसका नेगेशन करना है बच्चों। तो अगर 25 डिविजिबल बाय 5 बच्चों Q हो गया, कनेक्टिव वर्ड और हो गया, यार आ गया Q और R। अगर नेगेशन करना है तो बच्चों Q और R का क्या हो जाएगा? नेगेशन Q, और का एंड हो जाएगा बच्चों नेगेशन R। अब मैंने इसी को लिख दिया बच्चों नेगेशन ऑफ Q। तो 25 इज डिविजिबल बाय 5 का नेगेशन क्या हो गया? 25 इज नॉट डिविजिबल बाय 5, और की जगह बच्चों एंड आ गया, और नेगेशन ऑफ R 25 इज ऑड, तो 25 इज नॉट ऑड।
क्लियर हुआ बच्चों? तो आपके पास कंपाउंड स्टेटमेंट दिया जाएगा तो आप उसका नेगेशन कर लेंगे। बस आपको लर्न इतना रखना है कि नेगेशन तो अंदर जाएगा बच्चों, ये तो आपको पता ही है कि नेगेशन पी नेगेशन क्यों हो जाता है। बस इतना याद रखना है कि और का नेगेशन एंड होता है बच्चों, और एंड का नेगेशन क्या होता है? और होता है। क्लियर हुआ बच्चों? तो ये आपके पास बच्चों आज हमने पढ़ लिया बेसिक कनेक्टिव्स और कंपाउंड स्टेटमेंट कैसे बनते हैं उससे, फिर हमने उनकी वैलिडिटी पढ़ ली बच्चों और उनका हमने नेगेशन पढ़ लिया। तो आज की क्लास बच्चों हम यहीं रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।